आगे चले जाओ। जी खालिद साहब, आपको क्वेश्चन है तो पूछ लें जी। ओके जी, कुछ लोग अभी ज्वाइन हो के दोबारा वापस चले गए हैं। खालिद साहब 2 दफ़ा क्लास छोड़ के चले गए, जा चुके हैं, दोबारा ज्वाइन कर पा रहे हैं। अच्छा जी, होपफुली सब लोग ठीक ठाक होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। कल का लेक्चर जो था वो कल का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट था हमारा, और मैंने आप लोगों को लास्ट में बताया था कि जी हम लोग अब मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स आवर डोमेन एंड होस्टिंग, क्योंकि हमने अभी तक जो काम किया है वो क्या है। सबसे पहली जो चीज़ हमने की है वो हमने स्टार्ट किया था नीश रिसर्च के साथ। मैंने आपको प्रॉपर नीश रिसर्च सिखाई है, कुछ लोगों ने मुझे नीश निकाल के भी दी है। मैंने खुद भी यहाँ पे आतिका ने भी अपनी निश खुद निकाली है, आलिया ने भी खुद निकाली है। इन्होंने पहले अपनी निश पहले ढूंढी थी, बाद में जो मैंने इनको प्रोवाइड की इन्होंने फिर अपनी भी नई जो है वो निशेज़ इन्होंने बनाई है। तो मतलब ये कि पहला हमारा जो टारगेट था वो ये था कि नीश रिसर्च कैसे करनी है, जो हम लोग कर चुके हैं। दोबारा फुल बंद कर देना। हमने फुल नीश रिसर्च सीखी है, जिसके अंदर हम लोगों ने रैंक एंड रेंट मेथड, या इसको लोकल एसईओ भी बोला जाता है, लोकल एसईओ के रेलिवेंट निशेज़ निकाली हैं, और जिसके अंदर रैंक एंड रेंट वाली हमने मेथड को अडॉप्ट करते हुए निशेज़ को निकाला है। जो क्राइटेरिया था ईच एंड एवरीथिंग आपके साथ मैंने डिस्क्लोज किया था कि हमारे पास स्पॉन्सर एड्स लगी होनी चाहिए, लोकल पैक के अंदर जो है वो 100 या मैक्सिमम 150 से बिलो होनी चाहिए लोकल पैक के अंदर जितने भी रिव्यूज़ होंगे। उसके बाद हमने ये देखा था कम से कम 3 वेबसाइट्स ऐसी होनी चाहिए जो कि बिलो 15 होनी चाहिए, और फिर उन 15 वाली वेबसाइट्स के ऊपर कुछ ना कुछ ट्रैफिक होनी चाहिए। उनके बैकलिंक्स वगैरह निकाल के मैंने आपके साथ आपकी जो रिसर्च था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। उसके बाद हमने नीश फाइनलाइज करने के बाद अगला जो काम किया वो हमने ये किया था कि हम लोगों ने कीवर्ड रिसर्च किया था। कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं प्रॉपरली मैंने आपको शुरू से लेकर एंड तक कीवर्ड रिसर्च सिखाई कि कहाँ कहाँ से कीवर्ड्स निकाल सकते हैं, कैसे कैसे कीवर्ड्स निकालने हैं। अभी तक मुझे किसी ने कीवर्ड्स के बारे में सवाए शाम साहब के किसी ने अभी तक कीवर्ड रिसर्च की फ़ाइल सेंड नहीं की, जो कि मैं बार बार आप लोगों को लास्ट टाइम भी लेक्चर में कह चुका हूँ कि मुझे कीवर्ड रिसर्च की फ़ाइल प्रॉपरली सेंड करनी है, और वो फ़ाइल मैं वेरीफाई करूँगा, मैं आपको बताऊँगा कि ये सही है या नहीं सही, फिर हम लोग आगे चलेंगे। क्योंकि यहाँ से हमारे पास से निकलेंगे हमारे मेन कीवर्ड्स, और फिर उन कीवर्ड्स को हमने यूटिलाइज़ करना है, अपने वर्किंग के अंदर लेके आना है, तो वो हमारा मेन कीवर्ड्स जो है वो निकलेगा, और इंशाल्लाह उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। ओके, अब ये चीज़ आ गई जी हमारे पास नीश रिसर्च की आ गई, सॉरी कीवर्ड सर्च किया। कीवर्ड के बहुत से मेथड आपको समझा चुका हूँ, मल्टीपल वेज बता दिए हैं जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने वेरीफाई कर लिया, निशीज़ को भी वेरीफाई कर लिया, कीवर्ड्स को भी मैंने कहा था कि वेरीफाई करवाने हैं, और आप लोगों ने मुझे अब नेक्स्ट आप लोगों ने 2 या 3 दिनों के अंदर आपने मुझे कीवर्ड रिसर्च करके अपनी पूरी एक्सेल फाइल शेयर करनी है, जिसके अंदर मैं आपको वेरीफाई करूंगा। शाम साहब की मैं आपको एक सैम्पल फाइल आप लोगों को शेयर करूंगा। इन्होंने मुझे बना के सेंड की है, मैं वो आपको शेयर कर दूंगा। उसके अंदर भी देख लीजिएगा, जैसे जैसे इन्होंने काम किया वैसे वैसे आप लोगों ने उसके अंदर काम करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पे हम लोग ये करेंगे कि हमने डोमेन एंड होस्टिंग के बारे में कल वाला लेक्चर हमारा था, डोमेन एंड होस्टिंग कौन सी परचेज करनी है और कैसे परचेज करनी है। मैंने आप लोगों को सारी डिटेल बता दी कि हमने डोमेन एंड होस्टिंग जो परचेज करनी है वो हमने होस्टिंगर की होस्टिंग लेनी है, और वो कौन सी लेनी है, हमने बिजनेस क्लास की लेनी है। उसके अंदर प्रीमियम भी है, बिजनेस भी है, और 3 तरह की है, लेकिन हमने बिजनेस क्लास की जो है वो लेनी है, और हमने डोमेन लेनी है। जो हमारी होस्टिंग होगी उसके अंदर हम लोग 50 वेबसाइट्स को अपलोड कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको कहा था कि जब हम लोग मल्टीपल वेबसाइट्स उसके ऊपर अपलोड करेंगे तो एक तो ये कि हमारी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, हमारी स्पीड के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ेगा। जहाँ पे एक वेबसाइट लॉन्च की जाती है वहाँ पे उसी होस्टिंग के ऊपर मल्टीपल वेबसाइट्स लॉन्च करेंगे तो सर्वर के ऊपर लाजमी बात है कि हमारी हमारी जो होस्टिंग होगी वो स्लो डाउन हो जाएगी। तो उसके बचने के लिए मैं 4 लोगों को एक होस्टिंग के अंदर रखूंगा कि 4 लोगों की वेबसाइट जो होंगी वो एक होस्टिंग के अंदर आएगी। हम रख तो 50 सकते हैं, लेकिन 50 रखने से ये होगा कि हमारी मल्टीपल वेबसाइट्स जो है ना वो उनके अंदर इशू आएगा। और फिर दूसरी बात है, मुझे उनके यूज़र की सेटिंग्स के जो यूज़र ऑथेंटिकेशन होती हैं उसके ऊपर भी मुझे
प्रॉब्लम होगा कि मुझे एक ही होस्टिंग को मल्टीपल यूज़र जो हैं जब उसको यूटिलाइज़ कर रहे होंगे तब भी उसकी स्पीड जो है स्लो डाउन हो जाएगी। तो 4 लोगों के लिए मैं एक होस्टिंगर की होस्टिंग लेके परचेज़ करके आपको दूंगा। यूज़र नेम आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड दे दिए जाएंगे, आप अपनी वेबसाइट को वहाँ पे अपलोड करेंगे। ठीक हो गया। एक डोमेन आप लोगों ने परचेज़ करनी है, वो भी मैं आपको डोमेन परचेज़ खुद करके दूंगा, क्योंकि मैं आप लोगों के जो कीवर्ड्स हैं ना, मेन कीवर्ड्स आपके निकालूंगा आपके कीवर्ड सर्च से, और उन मेन कीवर्ड्स की बेस पे ऊपर मैं आप लोगों की जो है EMDs या PMDs डोमेन निकाल के दूंगा आप लोगों को, और वो हम लोग परचेज़ कर लेंगे। टोटल इसका एक्सपेंस जो पहले मैंने आपको जब स्टार्ट पे बताया था कि हमारे पास स्टार्टिंग पे जो होस्टिंगर की होस्टिंग है वो तकरीबन 47 USDs की है, और जो हमारे पास जो डोमेन थी वो तकरीबन $10 की थी, अब वो $11-12 की हो गई है। तो ये होस्टिंग और जो होस्टिंग एंड डोमेन दोनों मिला के बन रहे थे तकरीबन कोई हमारे 12 और 47, तकरीबन ये $50 सॉरी नियर अबाउट $60 के करीब गेम जा रही थी, जो कि अब हमने उसको मैंने कहा कि हमने इस तरह करना है कि हमने होस्टिंग जो है वो 4 लोगों की ग्रुप बाई में ले लेनी है, जिससे आप लोगों को कम से कम खर्चा पड़ेगा। जो होस्टिंग आप लोगों को 12 से 15,000 रुपये की डोमेन एंड होस्टिंग पड़नी थी, अब वो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 6500 रुपये की पड़ेगी। ठीक है। और 6500 में एक और मज़े की बात आपको ये बता रहा हूँ कि 6500 में आपकी एक डोमेन आ जाएगी और एक होस्टिंग आ जाएगी, प्लस आपके पास फिर भी चांसेस हैं कि आप लोग उसके ऊपर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स अपलोड कर सकते हैं। आप लोग दो प्रोजेक्ट्स और अपलोड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं फॉर एग्जांपल एहतशाम साहब के लिए एक होस्टिंग बाय करता हूं, तो एहतशाम साहब उसके ऊपर अपनी रैंक एंड रेंट वाली भी और मजीद एक रैंक एंड वाली भी और एक गेस्ट पोस्टिंग की जो हम लोग काम करेंगे नेक्स्ट पे। मैं आप लोगों का एक ग्रुप इंशाल्लाह नेक्स्ट पे एक बना रहा हूँ, उसके अंदर हम लोग काम करेंगे कि नेक्स्ट के अंदर जो हम लोग होस्टिंग को जो गेस्ट पोस्ट का हमारा एक टारगेट, यानी कि ये समझ लें कि एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो उसको भी हम लोग अपलोड करेंगे। क्या करना? चलो ठीक है, लेटो। अच्छा चलो सही है, ये दरवाज़ा बंद कर दो। अच्छा, ये डोमेन एंड होस्टिंग जो है हमने फाइनल कर ली, डोमेन एंड होस्टिंग फाइनल कर ली, और उसको मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास 3 वेबसाइट इसके ऊपर अब हम लोग अपलोड कर सकते हैं। एक पर्सन की 3 वेबसाइट उसके ऊपर जाएंगी, एक चाहे 2 रैंक एंड रेंट वाली कर लें और एक चाहे आप लोग गेस्ट पोस्टिंग वाली कर लें। ठीक है, गेस्ट पोस्ट वाली हमने काम आके करना है, जो कि हमारा अगला प्रोजेक्ट होगा। इसके बाद उसमें सिर्फ हमने क्या करना है, एक डोमेन लेनी है $12 की या $10 की डोमेन लेंगे, और उसको आप उस वेबसाइट को हम लाइव कर देंगे, और वो टोटली AI बेस्ड होगी, उसकी AI बेस्ड होगी ना वो टोटली। ठीक है, आगे चलते हैं जी नेक्स्ट पे। ये हो गया हमारा डोमेन एंड होस्टिंग वाला सेशन। उसके बाद हमने ये देखना है कि डोमेन एंड होस्टिंग को हमने किस तरह यूटिलाइज़ करना है, और यूटिलाइज़ कैसे करेंगे उसका तरीकाकार मैंने आपको समझाया है कि अब हमने डोमेन एंड होस्टिंग के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। वर्डप्रेस के ऊपर हमने अपनी वेबसाइट को डेवलप करना है, और वेबसाइट के कैसे डेवलप करेंगे वो हम लोग आज देखेंगे। आज हमारा जो है वो मेन काम यही है कि हमने अपनी एक डेमो साइट बनानी है जो पैंथियन पे बनेगी, और फिर हम इस डेमो साइट को 1 क्लिक के ऊपर माइग्रेट कर लेंगे अपने डोमेन पे। समझ आ रही है? तो डोमेन एंड होस्टिंग पे तो चाहे ये वेबसाइट आप लोग चाहे डेमो बना लें चाहे कुछ भी बना लें, लेकिन ये फिर फाइनलाइज हम लोग इसको करके हम इसको अपलोड कर देंगे उस पर अपनी मेन होस्टिंग पे, अपनी मेन डोमेन पे। तो ये हम लोग कैसे करेंगे उसका तरीकाकार मैं आज आपको शेयर करूँगा। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग इस पर आ जाएँ स्क्रीन पे फ़ौरन से, क्योंकि आप थोड़ा सा काम ज़्यादा है जो मैंने करवाना है आप लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं पैंथियन पे। तो ये है जी गूगल, आप लोग आ जाएंगे जी। सर रिकॉर्डिंग इसकी ऑन हो रही है? हो रही है रिकॉर्डिंग हो रही है। पैंथियन हम लोग इस पे आ जाएंगे। पैंथियन के ऊपर pantheon.io, ये मैंने कल आपको बताया था कि ये एक CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जो वर्डप्रेस की वेबसाइट्स होती हैं हम लोग इसके ऊपर डेमो साइट्स बना सकते हैं। और ये डेमो साइट्स नहीं होती बल्कि मतलब कंप्लीट एक वेबसाइट बनेगी जो आप लोग बाद में 1 क्लिक पे माइग्रेट कर सकते हैं अपने डोमेन एंड होस्टिंग पे। तो ये काम आप लोगों ने अपना लोकली करना है। हमने कंप्लीट अपनी वेबसाइट तैयार करनी है pantheon.io पे, अपना हर एक चीज़ इसके अंदर ऐड कर देनी है।
और जब ये मुकम्मल हमारी वेबसाइट पूरी हो जाएगी तो फिर हमने इसको वन क्लिक माइग्रेट कर देना है अपनी डोमेन होस्टिंग पे। तो इसको हम लोग कहते हैं एग्रेसिव प्ले करेंगे। तो आपकी जो गूगल होगा ना वो फ़ौरन देखेगा कि इस बंदे ने सारी वेबसाइट एक ही दफ़ा अपलोड कर दी है, एक ही दफ़ा सारे पेजेस भी अपलोड हो चुके हैं, एक ही दफ़ा सारे कीवर्ड्स भी टारगेट कर दिए गए हैं। तो ऑटोमेटिकली एग्रेसिव जब खेलेंगे तो गूगल को कुछ समझ आएगी, हाँ ये कुछ बंदा है जो काम करने वाला है, जो कर रहा है, ठीक है। तो pantheon.io पे हम लोग जाएंगे और यहाँ अपनी वेबसाइट को बिल्ड करेंगे, कंप्लीट वेबसाइट बिल्ड करेंगे। और इसके अंदर हम लोग अपनी ब्लॉग वेबसाइट भी यानी ब्लॉग्स भी ऐड करके, अच्छा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे, pantheon.io है। यहाँ पे जब हम लोग आते हैं तो ये हमें लिखा जाता है गेट स्टार्टेड का बटन देता है यहाँ पे। लेकिन गेट स्टार्टेड के जब बटन आप लोग आएंगे यहाँ पे तो गेट स्टार्टेड के ऊपर आप लोगों को कोई भी साइन अप का या लॉगिन का बटन नहीं दे रहा। तो हमें पहले साइन अप करना है। तो जनाब अगर यहाँ पे आप लोगों को कोई भी लोगो या कुछ भी नहीं दे रहा तो फिर हमने क्या करना है, फिर हमने करना है वापस जाना है और गूगल पे जाके सर्च करना है, google.com पे आ जाएं और यहाँ पे आके लिखें पैंथियन लॉगिन, पैंथियन लॉगिन, ठीक है। तो यहाँ सर्च कर लीजिएगा पैंथियन लॉगिन, तो ये आ जाएगा। इसके बाद यहाँ लॉगिन का बटन बना हुआ है, वहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रही होगी तो यहाँ पे आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे जब आप लोग आ जाएंगे तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे आपको ले आएगा, ठीक है। यहाँ पे ले आएगा। ये मैं ऑलरेडी इसके अंदर मैंने वेबसाइट की हुई है एस्टेब्लिश। में साइन आउट करता हूँ और साइन आउट करके ताकि मैं आपको बेसिक से स्टार्ट करूँ। अच्छा, जब ये मेन पेज पे आप लोग यहाँ पे आ जाएंगे, लॉगिन पेज पे, लॉगिन पेज पे जब आप लोग आ जाएंगे तो लॉगिन विद ईमेल आप लोगों ने करना है या लॉगिन विद गूगल करना है, दोनों ही अवेलेबल ऑप्शन है, जैसे आप लोगों को ईजी हो। लेकिन मैं कहूँगा कि लॉगिन विद ईमेल कर दें तो आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इसको अपना पासवर्ड अपनी मर्ज़ी का दे सकते हैं। तो मैं कहता हूँ लॉगिन विद ईमेल, इसका पासवर्ड हम लोग सेपरेट रखना चाहते हैं तो हमने ईमेल एड्रेस यहाँ पर देना है। तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस दे देता हूँ, ठीक है। कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड देना है। तो पासवर्ड आप लोग कोई भी दे सकते हैं, ठीक है, पासवर्ड कोई भी दे सकते हैं, लेकिन इसका ख्याल वही रखना है कि आपने ए कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, ए कैपिटल होना चाहिए और ये उसके अंदर कोई डिजिट्स होने चाहिए, अंडरस्कोर्स होने चाहिए। मतलब आप लोग अपना एक पासवर्ड मतलब यूनिक सा बना के रख लीजिएगा ताकि वो पासवर्ड, अच्छा ये जो चीज़ आप लोग बनाएंगे ये आप लोगों ने अपना किसी न किसी जगह पे आपने इसको सेव कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आके इसको अपने अकाउंट को जो है वो यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे बनाई है, ठीक है। मुझे पासवर्ड याद है, मैं बाद में कर लूँगा, कोई नहीं मसला। पासवर्ड आप लोगों के सामने मैंने नहीं शो करना तो इस वजह से पासवर्ड लगाने जा रहा हूँ, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं जी आगे। ओके, कहता जी पासवर्ड नहीं लगाना, तो मैंने कहा जी मुझे साइन अप करें, डॉट हैव एन अकाउंट, साइन अप करें जी। तो मैंने इसको साइन अप कहा कि साइन अप विद ईमेल, पासवर्ड मुझे बाद में पूछेगा, तो पासवर्ड मैं दे रहा हूँ इसको, ठीक है, पासवर्ड दे दिया। और पासवर्ड देखें आपको सामने ये सारा कुछ आपने देना है, तो इसने ओके करना है। एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए, 3 फॉलोइंग होने चाहिए, लोअर केस अपर केस होना चाहिए, नंबर्स होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए, मैंने सब कुछ ऐड कर दिया है। और सो इसलिए साइन अप विद ईमेल। ओके जी, साइन अप होगा। वेरीफाई करना है आप लोगों ने जाके, तो मैं जाता हूँ अपने इस अकाउंट के अंदर और मैं इसको वेरीफाई कर देता हूँ। और ये असल में हो सकता है कि इसका अकाउंट जो है ना ये आप लोगों को शायद प्राइमरी अकाउंट में ना आए, शायद ये स्पैम के अंदर आपको मिले, लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ पे मिल चुका है आप लोगों को शायद मिलेगा। तो इसको वेरीफाई ईमेल कर देनी है आप लोगों ने, ठीक है, वेरीफाई ईमेल कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जस्ट एक वेरिफिकेशन का आपको मैसेज आ जाएगा कि हाँ जी वेरिफिकेशन हो चुकी है, अकाउंट इज़ योर वेरीफाइड। तो अब हम लोग आ जाते हैं दोबारा से इसको यहाँ से लॉगिन विद ईमेल करेंगे और मैं अपना ईमेल और पासवर्ड यहाँ से दोबारा से दूंगा। ठीक है, ओके। अब ये पैंथियन की जो वेबसाइट है ना, ये आपके सामने इस तरह से अभी ये स्लो सिस्टम हो जाएगा। अब यहाँ पे ना थोड़ा डैशबोर्ड पे प्रॉब्लम आएगी आप लोगों को। ये फर्स्ट टाइम आपने यहाँ पे अपना नाम वगैरह लिख देना है, मैंने नहीं लिखा। आप लोगों को यस एंड यस, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना नेम
और अपना जो भी डाटा है वो आप लोग सही लिखना चाहते हैं सही लिखने, गलत लिखना चाहते हैं गलत लिख दें। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ गौर से सुनिएगा, यहाँ पे जो आपने अपना ईमेल डालना है, ये ईमेल बाद में अपना जो आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट होगी उस पर आपने ये ईमेल अपना ऐसा नहीं देना जिसके ऊपर आपका नाम वगैरह आएगा। वहाँ पे हमने जॉन मतलब आप लोगों ने वहाँ पे अमेरिकन के नेम गूगल से सर्च करके लिखने हैं कि जी कौन कौन से नेम वहाँ पे फेमस नेम है, और फेमस नेम्स वहाँ पे आपने ऐड करने हैं। फीमेल अपना फीमेल का नाम ढूंढेंगे और अपना मेल जो है ना वो मेल का नाम ढूंढेंगे, और अपना ईमेल जो बनाएंगे वो उस पर जॉनसन पे या इस तरह के ईमेल पे बनाएंगे। वो थोड़ा सा टफ काम है लेकिन वो बना लीजिएगा उसको गूगल से देख के कैसे उसको गूगल को हमने गेड़ा देना है। तो यूट्यूब पर जाके आप लोग कोई वीडियो देख लीजिएगा कि हाउ टू क्रिएट अ यूएसए नेम ईमेल, तो कैसे बनानी है वो आप लोग सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ट्रिक है। वो ट्रिक आपने गूगल को देना है तो फिर आपका ईमेल बन जाएगा। उसके अंदर आपने अपना इंग्लिश नाउन, क्योंकि हम लोग यूएस को टारगेट कर रहे हैं, तो यूएस को टारगेट करने के लिए हमारे पास जो ईमेल्स होने चाहिए वो वाले होने चाहिए जो कि अमेरिकन के होंगे। ठीक है, तो आपने नाम सर्च करना है गूगल से कि कॉमन अमेरिकन नेम्स फॉर मैन, वो नेम सर्च करेंगे। वो नेम में से जो आपको अच्छा लगे वो नेम उठा लें और उस नेम को आपने उसके ऊपर अपना ईमेल क्रिएट कर लें। तो गूगल उसको वेरीफाई करेगा किसी तरीके से, लेकिन वो आप लोगों ने उसको ट्रिक के ज़रिए निकाल लीजिएगा। तो यूट्यूब पे काफ़ी सारी ट्रिक्स आपको मिल जाएंगी कैसे उनको उसको जो है ट्रिक कर उसकी जो है ना निकालनी है, ईमेल कैसे क्रिएट करनी है। तो ये आप लोगों ने ईमेल क्रिएट करनी है, ये मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ कि अपना एक ईमेल अभी बना के रख लीजिएगा। अब आप कहेंगे सर जी इसका काम क्या होगा, इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि हम लोग गूगल को कन्विंस करना चाहते हैं कि हम लोग प्रॉपरली वही बंदे हैं जो कि सही काम करने वाले। अच्छा, अब ये जो पैंथियन है ये हमें 2 सैंडबॉक्स वेबसाइट्स बनाने की ऑप्शन देती है, तो आप लोग इसके 2 वेबसाइट इसके ऊपर बना सकते हैं। सैंडबॉक्स ये आपने अपनी वेबसाइट जो जिसको हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारी जो मेन वेबसाइट है, यहाँ पे आप लोग उसको यहाँ पे एक डेमो साइट के तौर पे बना सकते हैं। क्रिएट न्यू साइट आप लोग यहाँ पे आएंगे। अच्छा, अब आपने किस पे बनानी है? मैंने आपको कहा कि हमने वर्डप्रेस पे बनानी है, ड्रुपल पे भी ऑप्शन मौजूद है, लेकिन हम लोग ड्रुपल पे नहीं जाएंगे, हम लोग आएंगे वेबसाइट वर्डप्रेस पे। अच्छा, इसका अपना भी एक फ्रंट एंड साइट है, लेकिन हम लोग अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाएंगे, तो इसलिए हमने वर्डप्रेस पे क्लिक करना है। वर्डप्रेस क्यों वर्डप्रेस बताते हैं? वर्डप्रेस एक सीएमएस है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, बगैर कोडिंग के है। 60 मिलियन के करीब वेबसाइट्स जो हैं वो वर्डप्रेस पे बनी हुई हैं, इसलिए मैं इसका यूज़ करता हूँ। अच्छा, अब आपने अपनी वेबसाइट का नाम देना है। यहाँ पे मेरी वेबसाइट फॉर एग्जांपल है, मैं लिखता हूँ मेरी कंपनी का नाम है प्रीमियर, तो मैं प्रीमियर लिखता हूँ और मैं लिख देता हूँ जी फॉर एग्जांपल प्रीमियर के आगे कोई भी आप लोग लगा सकते हैं। अच्छा, अब आप लोग अपनी कंपनी का नाम भी फाइनलाइज करेंगे, जो भी आपने अपनी कंपनी का नाम फाइनल करना है। जैसे आप लोग देख रहे होंगे वहाँ पे जो फॉर एग्जांपल आपने जो सर्विस प्रोवाइड करनी है वो है लॉन केयर की है, तो आप लोग लिखेंगे प्रीमियर लॉन केयर सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज आगे लिखेंगे अपनी लोकेशन, जैसे फॉर एग्जांपल है टेक्सास में है, तो आप लोग लिखेंगे प्रीमियर लॉन केयर सर्विसेज टेक्सास। ये मेरी वेबसाइट का एड्रेस होगा। ठीक है, मतलब मेरे नेम होगा वेबसाइट का, तो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ और यही मेरा मेन कीवर्ड भी होगा। इसके अंदर मैंने अपना मेन कीवर्ड भी ऐड कर दिया है। मेन कीवर्ड क्या है? लॉन केयर सर्विसेज टेक्सास, लॉन केयर सर्विसेज टेक्सास। ठीक है, और वेबसाइट कहाँ बना रहा हूँ? यूनाइटेड स्टेट्स के लिए बना रहा हूँ, तो अपना रीजन बताएंगे, हमने यूनाइटेड स्टेट्स रहने देना है। वर्डप्रेस पे आ जाएंगे और हम लोग इसको कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ से कंटिन्यू कर दिया। ओके, तो ये हमारी एक वेबसाइट जो है ना हमारी वर्डप्रेस की बन जाएगी। ये जो पहला डैशबोर्ड आपके सामने आ रहा है इसको कहते हैं पैंथियन डैशबोर्ड। इट इज़ नॉट अ वर्डप्रेस डैशबोर्ड, ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड नहीं है। यहाँ तक मुझे बता दें, कोई चीज़ मुश्किल है तो पूछ लें प्लीज़। सब कुछ ईजी है। सर इजी तो है, लेकिन इसमें जो चीज़ जहन में इस टाइम आ रही है कि अगर हम अपने मेन कीवर्ड को इस्तेमाल करते हुए अपनी डोमेन का नाम भी, क्योंकि हम डोमेन भी पहले ले रहे हैं, तो उसके हिसाब से ही हम अपना नाम भी रख रहे हैं। तो कहने का मकसद है कि कल को जब यही चीज़ रेंट की जाएगी तो वो तो कोई और कंपनी होगी, उसका नाम फिर कैसे उसमें डोमेन में यूज़ करेंगे या इस तरह से? मेरी बात सुने,
कंपनी चाहे कोई भी होगी, देखिए मेरी बात सुनो, कंपनी कोई भी हो, हमने उसकी वेबसाइट को हमने लीड्स देनी है, ठीक है। लीड्स कैसे देंगे, हमने वहाँ पे अपना फ़ोन नंबर जो दिया होगा, हमने उस फ़ोन नंबर को जो है ना वो डाइवर्ट कराना है। हमने अपना फ़ोन नंबर देना है और अपने फ़ोन नंबर से डाइवर्ट कराना है उस कस्टमर के नंबर पे। और कस्टमर साहब जाओ उधर, ला रही मम्मी बुला रही। हमने कस्टमर के नंबर पे हमने उसको डाइवर्ट करना है, और जब कस्टमर के नंबर पे डाइवर्ट करेंगे तो वो जो नंबर होगा कस्टमर का, वो उसको बताएंगे कि जनाब ये अगर कोई आपको हमारे नंबर डाइवर्ट नंबर आपको कॉल करता है तो आपने हमारी वेबसाइट का एड्रेस बताना है, कि जैसे प्रीमियर सर्विसेज, समझ आ रही है। तो ये चीज़ आपने बतानी है। यहाँ पर डिप्लॉय जी वर्डप्रेस सही। हमने अच्छा जी, वो चूँकि अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि जब रेंट पे हमने देनी है तो रेंट पे भी देंगे तो कोई मसला नहीं है। हमने उसको कहना है कि ठीक है, आप अपनी कंपनी का जो नाम है वो आप लोग एक और कंपनी, यानी कि आप सब अपनी कंपनी खोल लें। ज़रूरी है हमने आपके कंपनी के नाम पे तो नहीं बना सकते, लेकिन एक कंपनी और आप इसी नाम से ओपन करवा लें तो कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, इसका हो जाता है। नहीं, इसमें जो सर मेरे ज़हन में चीज़ आ रही थी वो ये था कि हम कोई ऐसा जेनेरिक नाम रखें जो किसी के साथ भी एडजस्ट हो सके। नहीं, मेरे ऐसा ज़हन में ये ऐसा चीज़ अगर आप लोग करेंगे ना, जैसे हुँ, फॉर हुँ। एग्जांपल हम लोग लिखते हैं ये लॉन केयर सर्विसेज टैक्सेस लिख दें अकेला, तो ये मतलब प्रॉपरली इस पे मिलेगी। अगर आपको वेबसाइट मिल भी जाती है ना, डोमेन मिलती है, तो प्रीमियम मिलेगी, प्रीमियम डोमेन मिलेगी। और प्रीमियम डोमेन कम से कम आप लोगों को $5000 $4000 की सिर्फ डोमेन ही परचेज होनी है। तो इस वजह से ये चीज़ें थोड़ी सी समझने वाली हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमने जेनेरिक नाम अगर यूज़ करेंगे, वो नाम ऐसा होना चाहिए, जैसे प्रो का लफ्ज़ यूज़ कर लें, ट्रस्टेड का कर लें, इस तरह का लफ्ज़ आप लोग अगर जेनेरिक करना चाहते हैं तो आप लोग कर लें। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि चूँकि हमारी वेबसाइट गूगल ने हमें रैंक करना है, तो उसने हमारी वेबसाइट को इसलिए रैंक करना है कि इट इज़ अ कंपनी, ये एक प्रॉपर कंपनी है। और ये प्रॉपर गूगल को जहाँ ये शक पड़ा ना कि ये कंपनी नहीं है, ये सिर्फ एक मतलब कहीं बैठे हुए हैं और ये सिर्फ अपना जुगाड़ लगा रहे हैं, तो गूगल हमें डी रैंक कर देगा। तो इसलिए हमने गूगल की सारी जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी है, ठीक है ना। तो इसलिए गूगल को हमने सही। बताना है कि वी आर प्रॉपर कंपनी इन यूएस, तो हम इसलिए उसको मैंने कहा यूएस के बंदे का नंबर और कंपनी का नाम हमने जो भी रखना है वो यूएस का रखना है, ठीक है। इसकी जीएमपी हम लोग देखेंगे, जीएमपी बन गई तो बन गई, ना बनी तो हम लोग उसको स्किप भी कर देंगे, हम लोग अपनी सिर्फ वेबसाइट को रैंक करेंगे। लेकिन जीएमपीज जो होती है ना, गूगल माई बिजनेस की जो प्रोफाइल होती है, वो भी हम लोग कोशिश करेंगे कि अप्रूव करवाने की, वेरीफाई करवाने की। काफ़ी लोग कंपनीज जो है ना वो जीएमपी वेरीफाई करके देते हैं, फाइवर पे भी ऑप्शन होती है कि जीएमपी वेरीफाई करके देंगे, तो वो भी हम लोग कोशिश करेंगे अगर करवाने की, अगर वो हो जाए तो करवा लेंगे, ठीक है। ये तो था सिंपली एक पैंथियन का। अच्छा, डिप्लॉय वर्डप्रेस हो गया, वर्डप्रेस इसने डिप्लॉय कर दिया हमारी वेबसाइट पे। अभी फ़िलहाल मैंने आपके सामने अपनी कंपनी का नाम प्रीमियर और अपनी वेबसाइट का साथ में मेन कीवर्ड टारगेट करके अपनी ये होगी पीएमडी डोमेन बनेगी, पार्शल मैच डोमेन, ये ईएमडी डोमेन नहीं होगी। विजिट पैंथियन डैशबोर्ड, अब जो डैशबोर्ड आएगा ये पैंथियन का डैशबोर्ड है, इट्स नॉट अ वर्डप्रेस डैशबोर्ड। और जब ये पैंथियन का आता है तो पैंथियन हमें, मैं इसको कहता हूँ हमने कुछ नहीं करना, ये हमारे पास यहाँ पे विजिट डेवलपमेंट साइट, साइट एडमिन, ये दो चीज़ें आपको मिलेंगी। एक आपकी वेबसाइट का वेबसाइट पे ले जाएगा, एक आपकी साइट डोमेन, साइट एडमिन पे ले जाएगा। तो मैं अब इसको भी क्लिक कर देता हूँ। जब ये मैं क्लिक करूँगा तो मुझे ये मेरी वेबसाइट पे ले आया और मुझे ये कह रहा है कि जी यहाँ पे आपने ये इंस्टॉल करनी है, अपना पहले वर्डप्रेस इंस्टॉल करें। मैंने इसको यहाँ पे साइट एडमिन पे आके इसको वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। मैं साइट एडमिन पे आके वर्डप्रेस, अब अभी तक सिर्फ हमारा पैंथियन ने हमें अपना डैशबोर्ड दिया है, उसने वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं किया। लेकिन हमारी होस्टिंग पे ऐसे वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा जैसे ये मैं आपको कर रहा हूँ, ऐसे ही हमने अपनी होस्टिंग पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। और ये देखें यहाँ पे सबसे पहले इंग्लिश सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड भी पूछा जाएगा। अच्छा, यहाँ पे साइट टाइटल आपसे पूछा जा रहा है, साइट टाइटल आपका मेन कीवर्ड होना चाहिए, समझ आ रहा है। जो आपका प्राइमरी कीवर्ड होगा वो यहाँ आप लोग टारगेट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा मेन कीवर्ड है प्रीमियर, हम लोग उसको कहते हैं
लॉन केयर सर्विसेज इन टेक्सास। ठीक है, मैंने ये अपना ये एसईओ ऑप्टिमाइज रखना है आपने ये वाला एसईओ ऑप्टिमाइज होना चाहिए आपका। ठीक है, और ये आपका प्रॉपर होना चाहिए एसईओ ऑप्टिमाइज। ठीक है, मैं इसलिए प्रॉपर इसको कर रहा हूँ। ठीक है, यूज़र नेम में, अच्छा अब यूज़र नेम जो होगा ये आपकी वर्डप्रेस का होगा। वर्डप्रेस का यूज़र नेम जो मर्जी रख लें आप लोग, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन होता है, तो मैं एडमिन, आमतौर पे एडमिन रखने से हमारी वेबसाइट जो होती है वो हैकिंग उसको ईजी कर देता है। तो एडमिन नहीं आपने रखना, आपने कोई और रख लेना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं, लेकिन ये आपने बाद में नोट डाउन कर लेना। लेकिन फ़िलहाल मैं एडमिन रख रहा हूँ क्योंकि एडमिन हमें पता है, तो हम लोग इसलिए एडमिन रख देते हैं। ठीक है, मैं 1 मिनट के लिए अपनी वेबसाइट यहाँ पे आपकी शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ। मैं पासवर्ड दे के फिर मैं आप लोगों को आगे दिखाता हूँ दोबारा से। ओके जी, ये मेरे पास आ गया, पासवर्ड लगा लिया, अपना ईमेल यहाँ पे देंगे। यहाँ पे हम लोग अपना ईमेल प्रोवाइड करेंगे, जो भी आप लोग अपना ईमेल देना चाहते हैं वो आप लोग देंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस पेज की है वो क्या है? पहली बात तो आपका साइट टाइटल एसईओ ऑप्टिमाइज होना चाहिए। दूसरी बात, आप यहाँ पे वो यूज़र नेम देंगे, एडमिन सारी दुनिया ने एडमिन ही दिया होता है, लेकिन आपने यहाँ पे अपना कुछ स्पेशल देना है, चाहे अपना नाम ही दे दें, चाहे आप लोग कोई और अपना कुछ कर लें, लेकिन यहाँ पे यूज़र नेम वो देना है जो कि आप लोगों का यूनिक हो, जो आप लोग समझते हैं, और वो आपने याद रखना है, भूलना नहीं है। पासवर्ड आप लोगों का जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फिर वही चीज़ें स्ट्रॉन्ग के अंदर बता चुका हूँ आप लोगों के पास, जो भी चीज़ें आपको पता ही है। सर्च इंजन विजिबिलिटी, यहाँ पर ये चीज़ लाजमी आप लोगों ने करनी है कि जब आप लोग पैंथियन पे वेबसाइट बना रहे होंगे तो आपने इसको डिस्करेज करना है कि सर्च इंजन हमारे इस पेज को इंडेक्स ना करे, हमारे इस पेज को इंडेक्स ना करे। अच्छा, ये जो चीज़ आप लोग बना रहे हैं ना, ये चीज़ आप लोग लोकली भी कर सकते हैं। लोकली करने का तरीकाकार भी मैं आपको कल सिखा दूंगा कि अगर कोई पैंथियन पे काम नहीं करना चाह रहा तो आप लोग लोकली भी ये काम कर सकते हैं। लोकली कैसे करना है, उसके लिए आप लोगों को लोकल वेबसाइट बनानी पड़ेगी, और वो जो लोकल वेबसाइट होगी वो भी बनेगी वर्डप्रेस पे ही, लेकिन उसको वर्डप्रेस बनाने के लिए आप लोगों को मैं कल इंशाल्लाह उस पर भी डिटेल लेक्चर रख दूंगा कि इस तरह से आप लोग लोकल भी बना सकते हैं। पैंथियन पे बनाई जा सकती है, जो काम हम लोग पैंथियन पे कर सकते हैं वही काम हम अपनी लोकल पे भी कर सकते हैं। तो वो आपके सिस्टम में सेव होगी, वो फिर ऑनलाइन नहीं होगी। ठीक है, तो आपने यहाँ डिस्करेज करना है सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट। हमने अपनी वेबसाइट को इंडेक्स नहीं कराना, क्योंकि अगर आप लोग पैंथियन की वेबसाइट पे इंडेक्स करेंगे तो गूगल आपको यहाँ पे इंडेक्स कर लेगा, और फिर जब आप लोग अपनी वेबसाइट पे सारा कुछ डालेंगे तो गूगल आपको कहेगा कि आपने ये वेबसाइट जो है वो आपने कॉपी की है, तो गूगल आपकी वेबसाइट को फिर रैंक नहीं करेगा, क्योंकि गूगल कहेगा कि आपने ये पैंथियन पे ऑलरेडी जो है ना ये वेबसाइट मौजूद है, ये सारा डाटा पैंथियन पे मौजूद है, आपने इसकी कॉपी की है, लिहाजा गूगल आपको डी रैंक करेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको डिस्करेज करना है तमाम सर्च इंजन्स को कि अगर उनका क्रॉलर इस वेबसाइट पे आए तो वो हमारी वेबसाइट को इंडेक्स ना करे। ठीक है, इंडेक्सिंग करवा दी तो फिर ये समझ लें कि आपकी वेबसाइट कभी भी रैंक नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपने, गूगल ने कहना है कि आपने ये वेबसाइट जो है ना वो कॉपी की है, तो इसलिए क्लोन की है, तो गूगल आपको रैंक नहीं करेगा बल्कि डी रैंक करेगा। हो सकता है आपको पेनल्टी भी कुछ लगा दे। तो इंस्टॉल वर्डप्रेस पे हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा वर्डप्रेस जो है वो नियर अबाउट इंस्टॉल हो गया है। हमने इसको फ़िलहाल नेवर पे किया। मैं अब लॉगिन करता हूँ। अब ये जो चीज़ आपके सामने आई है ये वर्डप्रेस है, ये वर्डप्रेस का लॉगिन है। जब आप लोगों की, अब आप लोग यहाँ पे गौर से सुनिएगा कि मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ, तो अब आप लोग इस ऊपर वाले एड्रेस को देखिएगा। ऊपर वाले एड्रेस को मैं कॉपी करके लेके आता हूँ और मैं आपको इस एड्रेस को एक दफ़ा दिखा दूँ कि ये एड्रेस क्या होगा। ये एड्रेस बना है जी। इस एड्रेस को मैं अलग-अलग करता हूँ, तो ये इसके अंदर हमारे पास जो एड्रेस है वो ये है, हमारी वेबसाइट का एड्रेस
डॉट प्रीमियर लॉन केयर सर्विसेज टेक्सास डॉट पैंथियन डॉट आयो, ये हमारी वेबसाइट का एड्रेस है जो हमने इस पे बनाई है। और w-login.php, यहाँ पे WP admin भी आ जाता है, ठीक है, तो WP admin भी आ जाएगा, तो ये आप लोग कर सकते हैं। लॉगिन मैंने करना है एडमिन पे, तो WP admin भी कर सकते हैं यहाँ पे ना। आम रूटीन में अगर यहाँ पे आता है तो यहाँ पे WP admin भी किया जा सकता है, लॉगिन की बजाय एडमिन पे भी यही पेज होगा, ठीक है, सेम पेज होगा एडमिन पे भी, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे आके एडमिन दिया अपना, चूँकि मैंने एडमिन रखा था। पासवर्ड मैं यहाँ पे दे देता हूँ, जो मैंने यहाँ पे पासवर्ड दिया हुआ है वो मैं इस पर दूंगा, जो वर्डप्रेस का पासवर्ड दिया था मैं इसको रिमेंबर कर देता हूँ। आप लोग फ़िलहाल इसको, अच्छा यहाँ पे पैंथियन को ऊपर वापस जाने का ये बटन बना हुआ है, अगर आप लोग यहाँ पे वापस जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप पैंथियन पे वापस भी जा सकते हैं। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये मैंने वर्डप्रेस अपनी, इसी तरह की वर्डप्रेस आप लोग अपनी डोमेन पे भी जब आप लोग होस्टिंग करेंगे अपनी वेबसाइट। सर ये कुछ लोगों को स्क्रीन शो नहीं हो रही, मैसेज आया। ओके ठीक है जी, मैं दोबारा कर देता हूँ, स्टॉप शेयरिंग कर दें, स्क्रीन नहीं शो हो रही जी। चलें दोबारा स्क्रीन शो करता हूँ। मुझे यहाँ तक बता दें कि वर्डप्रेस इंस्टॉल करना, पैंथियन का डैशबोर्ड सेटअप करना आपको समझ आ गया? प्लीज़ यहाँ तक बता दीजिएगा। जी ओके, सब लोग ओके है जी? जी सर आ गया। चलें ठीक होगा, डन हो गया जी। सर आपने डायरेक्ट क्यों नहीं वर्डप्रेस से किया काम, मतलब आपने पैंथियन पे क्यों गए हैं? वर्डप्रेस पे अगर मैं करना चाहता, मैं इससे पहले, हम लोग डायरेक्टली इसलिए नहीं जा रहे कि हमारे पास अभी ना तो डोमेन है ना होस्टिंग है। जब डोमेन एंड होस्टिंग होगी तो ही हम डायरेक्टली अपनी वेबसाइट बनाएंगे ना। और दूसरी बात ये कि जब तक हमारी पूरी वेबसाइट नहीं बन जाती, हमने अपनी डोमेन एंड होस्टिंग पे उसको अपलोड नहीं करना। मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग गूगल को एक, उसको हम लोग कहते हैं अग्रेसिव प्ले कहते हैं। अग्रेसिव प्ले का मतलब होता है कि हम गूगल को बताना चाहते हैं कि हर चीज़ हमने, एग्जांपल देता हूँ, एक मैं ब्लॉग वेबसाइट खोलने जा रहा हूँ और उस ब्लॉग वेबसाइट के ऊपर मैंने आर्टिकल वेबसाइट खोली, उस पर वर्डप्रेस की वेबसाइट खोली, उसके ऊपर जाके मैंने एक ब्लॉग लिखा था, वो मैंने अपलोड कर दिया। अब हफ्ते 2 हफ्ते बाद मुझे याद आया मैंने एक ब्लॉग ऐड करना था, मैंने फिर वो ऐड कर दिया। फिर हफ्ते 2 हफ्ते बाद मुझे याद आया मैंने एक और ब्लॉग। अब गूगल कहता है ये बंदा क्या कर रहा है, ये 2-2 हफ्ते बाद एक पोस्ट लगा रहा है, जबकि पोस्ट हो तो मतलब हमें ये वेबसाइट बना के ये भूल चुका है, इसकी प्रॉपरली वर्किंग इस पर नहीं है इसकी। तो गूगल क्या करेगा, गूगल उसको फ़ौरन कहेगा इसको अभी वेट में डालो, इसको सैंड में डालो, सैंड बॉक्स में डाल दो, तो वो थोड़ा सा वेट कराएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने 5 to 10 आर्टिकल्स या 5 to 10 ब्लॉग पोस्ट एक ही दफ़ा लिख के रखी हो और जब आप अपनी वेबसाइट अपलोड करें तो साथ ही वो 10 ब्लॉग पोस्ट ऐड कर दें, तो गूगल को एक आपका ट्रस्ट का साइन जाए। गूगल कहेगा यार इस बंदे ने वेबसाइट बनाते ही 10 आर्टिकल डाल दिए हैं, तो गूगल आपकी, और साथ ही वो आर्टिकल्स की आपने ऑन पेज और टेक्निकल एसईओ की होगी, तो गूगल आपको एक ट्रस्ट का साइन शो करके आपकी वेबसाइट को रैंक करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए गूगल आपकी वेबसाइट को मतलब आगे लेके आएगा आपके कीवर्ड्स के बेस के ऊपर। तो ये काम हमने इसीलिए करना है कि जब तक हमारी पूरी वेबसाइट बन नहीं जाती तब तक हम उसको अपलोड अपनी डोमेन पे नहीं करेंगे। लेकिन जैसे उसको डोमेन पे हम इंडेक्स करवाएंगे तो गूगल उसको इंडेक्स करेगा, तो उसको पता चलेगा इस बंदे ने पूरी वेबसाइट बना के अपनी पूरी वेबसाइट की अग्रेसिव प्ले करके अपनी वेबसाइट को डाला है। इसका मतलब है कि ये प्लेयर आदमी है और ये वर्किंग करना जानता है। तो गूगल हम पे ट्रस्ट करके, ट्रस्ट का साइन गूगल को मिल जाएगा। जो हमने गूगल का ट्रस्ट ही लेना है, हमें इस यूज़र का ट्रस्ट नहीं चाहिए, हमें गूगल का ट्रस्ट चाहिए। तो हमने गूगल को ट्रस्ट में लेके आना है कि हाँ हम लोग एक प्रॉपरली प्रोफेशनल लोग हैं, तो गूगल हमें फिर रैंकिंग करेगा। ये हमने गूगल के, मैं मतलब जो चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ ना, ये प्योर वर्किंग करती हैं। ये चीज़ें ऐवी हवा वाली नहीं है कि मैं मतलब आपको सिर्फ वैसे बता रहा हूँ, प्योर वर्किंग करती हैं ये सारी चीज़ें, इसलिए आपको समझा रहा हूँ। मैंने पैंथियन की वेबसाइट पे इसलिए गया हूँ कि आप लोगों की पूरी वेबसाइट हम तैयार करेंगे, फिर हम लोग आगे जाएंगे। स्क्रीन नज़र आ रही है कि सर अभी तो ये आप मतलब मेथड तो समझा रहे हैं ना, तो जब तक आपकी तरफ से डोमेन्स आएंगी तो तब हम इसके ऊपर फिर ये प्रॉपर वर्किंग। नहीं, आप लोगों ने काम शुरू कर देना है अभी। अब आपने एक पैंथियन पे अपनी वेबसाइट पे काम शुरू कर देना है।
डोमेन एंड होस्टिंग का इंतज़ार नहीं करना। आपने अगर कीवर्ड सर्च कर ली है, आपको पता चल गया मेरे मेन कीवर्ड्स कौन से हैं, मेरे फोकस कीवर्ड कौन से हैं, मेरे सेकेंडरी कीवर्ड्स कौन से हैं, आपको वो सारे मिल चुके हैं। अब आपका काम ये है कि आपने होम पेज डिज़ाइन शुरू कर देना है, लेकिन वो कैसे, उसमें कंटेंट राइटिंग का एक लेक्चर नेक्स्ट पे हमारा आएगा कि आपने कंटेंट कैसा लिखना है, वो मैं आपको करवाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। वो मैं आपको, हो सकता है कि ये आज का और कल का जो लेक्चर है इसके अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि मैंने आप लोगों की होम पेज कैसे डिज़ाइन करना है, सर्विस पेज कैसे डिज़ाइन करना है, हर चीज़ आपको मैं ऐसी ऐसी सिखाऊंगा कि आप लोग समझ जाएंगे कि इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हम लोग बना रहे हैं और गूगल को कुछ ना कुछ हम लोग दे रहे हैं। ये नहीं होगा कि हमने सिर्फ एक, और जो आपके कंपटीटर की वेबसाइट्स होंगी ना, कंपटीटर की वेबसाइट्स होंगी, आप कहेंगे यार मैं कंपटीटर से बहुत तगड़ा हूँ। जी जनाब। सर मेरा पूछने का मकसद ये था कि अभी आपने जैसे बताया कि डोमेन का नेम और कंपनी का नेम या मेन अपना कीवर्ड जो है उसको हम इसके अंदर यूज करेंगे डेवलपमेंट के टाइम पे। मैंने आपको ये तो बताया अगर है कि आपने कंपनी का नेम जो है वो डिसाइड करना है, और कंपनी का नेम आप मुझे डिसाइड करके बता दें कि सर मैंने ये नाम डिसाइड किया है। मैं आपकी जब वेबसाइट को या डोमेन को परचेज करूँगा तो मैं उस कंपनी का नेम उसके अंदर ऐड करके पार्शल, ये चीज, अगर तो मुझे जी EMD जी मिल ये गई चीज, तो मैं EMD को ले लूँगा, अगर मुझे EMD नहीं मिलती तो मैं आप लोगों की पार्शल PMDs लेके उसके ऊपर आपकी वेबसाइट आपको डोमेन परचेज करके दे दूँगा। मेरे पास सबके कीवर्ड्स मौजूद हैं, मैंने सबको जो कीवर्ड्स दिए हैं उनमें से हमने मेन कीवर्ड टारगेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ सर्च वॉल्यूम। आपने सर्च वॉल्यूम के बेस पे मुझे बताना है कि जी हाँ जी सर्च वॉल्यूम जो है ना, इसका इतना सर्च वॉल्यूम है, जिसका हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम जिस कीवर्ड का होगा उस कीवर्ड की बेस पे हम लोग अपनी डोमेन को परचेज कर लेंगे। और फिर जी जी ये चीज, यही चीज थी मैंने जो पूछना और अब चाहता था आप जी। लोग पैंथियन पे जो बनाएंगे ना, वो आप लोग अपनी उसमें सिर्फ आपने अपना कीवर्ड टारगेट करना है जो आपका मेन कीवर्ड होगा, ठीक है ना, वो आपने टाइटल में ऐड करना है। जब आप लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, साइट टाइटल दिया होगा, उसमें आपने SEO ऑप्टिमाइज अपना मेन कीवर्ड टारगेट करना है विद द नेम ऑफ योर कंपनी, ठीक है, जैसे मैंने भी आपके सामने टारगेट किया था, और उसको बाद में आप लोगों ने उसको जनरेट करके अपनी वेबसाइट को अपलोड कर देना है, ठीक है। जब आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस की बन जाएगी उसके बाद आप लोगों ने उसके ऊपर जो है फिर आगे क्या करना है, आगे मैं आज आप लोगों को वो भी बताऊंगा आगे हमने क्या करना है। तो ये चीज़ें आप लोगों को इंशाल्लाह साथ साथ समझ आती जाएंगी। फ़िलहाल आप लोगों ने जो है वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना सीखा और पैंथियन को सेटअप करना सीखा है। अब कुछ सेटिंग्स होंगी वो इंशाल्लाह साथ साथ मैं आपको करवा दूंगा। स्क्रीन नज़र आ रही है तो बता दें, फिर हम लोग आगे चलें। सब लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है तो मुझे थम्स अप दे दें। नो सर, नहीं आ रही, चलें एक मिनट होल्ड कीजिएगा। स्क्रीन नजर आया बताइएगा, वर्डप्रेस की स्क्रीन। यस सर, सॉरी जी सर, हो रही है। वर्डप्रेस की स्क्रीन नजर जी आ रही आगे, है, ये एडमिन जी स्क्रीन आगे। आपके सामने है जी। अब मैंने पासवर्ड लगा दिया है, लॉगिन करूंगा। लॉगिन करते ही मेरे पास ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ गया है मेरे सामने, और ये मेरा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है जो कि हमने इसी वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के साथ हमारा अब जितना भी लिंक होगा, जितना भी मेरा काम होगा वो सारा इस डैशबोर्ड के ऊपर होगा। अच्छा, मैंने आपको ये सिखा दिया है, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों की जो आपकी मतलब एक एक बंदे की पर्सनल वेबसाइट होगी वो मैं खुद से होस्ट करूँगा और आपको सिर्फ लाइव लूँगा एक एक बंदे को कि ये इसकी मैं वेबसाइट लाइव करने जा रहा हूँ, तो ये इसका तरीकाकार है। आपकी वेबसाइट को मैं खुद लॉन्च करूँगा, करके दिखाऊँगा, ताकि आपको कुछ जो इश्यूज़ हैं ना वो कन्फ्यूजन्स ना रहें कि सर ने क्या कर दिया और क्या नहीं कर दिया। तो मैं 1 to 1 हर एक बंदे की यानी कि एक एक बंदे को ऑनलाइन लेके उसकी वेबसाइट को अपलोड करके दिखाऊंगा कि ये मैंने आपकी वेबसाइट को ऐसे ऐसे अपलोड कर दिया है, और आपको यूज़र का पासवर्ड भी दूंगा, यूज़र नेम और पासवर्ड भी एडमिनिस्ट्रेटर का दे दूंगा, ताकि आपको पता हो कि ये मैंने वेबसाइट कैसे मैनेज करनी है। क्योंकि मैं वेबसाइट अपलोड करने के बाद फिर सारी की सारी सेटिंग आपसे करवाऊँगा, क्योंकि आप लोगों ने हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करनी है, आपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स पे अपना काम शुरू करना है।
हाँ, जहाँ पे आपको मसला बनेगा ना कि आप मुझे पूछ सकते हैं कि सर ये मसला है, फिर मैं आपको ऑनलाइन लेके आपको डायरेक्ट 1 टू 1 हम लोग ऑनलाइन होके हम उसके अंदर देख लेंगे, जो भी इशू होगा उसको रिजॉल्व कर देंगे। तो मैं ये सब लोगों के साथ ये एक-एक के साथ ये सारी वेबसाइट्स अपलोड करूँगा। हर एक की डोमेन पे जब वेबसाइट को अपलोड करना है आपके सामने करूँगा कि हाँ ये देखें मैंने ये ऐसे-ऐसे किया है, आपने भी ऐसे-ऐसे करना है अपनी नेक्स्ट वेबसाइट के लिए। तो आपको समझ आ जाएगी कि इंशाल्लाह वो काम मैं खुद करूँगा आपका, कि जब अपनी वेबसाइट डोमेन एंड होस्टिंग पर डालनी है वो मैं खुद करूँगा। आपने यहाँ बनानी है, इस वर्डप्रेस पे बनाएंगे, और जब ये बन जाएगी उसको अपलोड कैसे करना है मैं आपको आपके साथ मिल के कराएंगे, इंशाल्लाह करके दिखाऊंगा। ये हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ गया। अब इस वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर मेरी वेबसाइट बन चुकी है। वेबसाइट कहाँ बनी है, जब आप लोग ये ऊपर लिखा है प्रीमियर लॉन केयर सर्विस इन टेक्सास, ये मेरा इसको विजिट, जब इस पे आएंगे तो यहाँ विजिट साइट पे क्लिक करेंगे तो ये मेरी वेबसाइट को ओपन कर देगा। ये मेरी वेबसाइट एक किस्म की अभी स्टार्ट हो चुकी है, इसके ऊपर ये सारा कुछ आ चुका है। ये मेरी एक वेबसाइट है जिसका नाम है, ये मैंने आपको इसका नाम बताया था। अब इसको अगर मुझे इसके ऊपर जाना है, वापस जाना, तो मैं लिखूँगा, यानी कि इसका एडमिन पोर्शन खोलना है। तो वेबसाइट देखिए, मिसाल के तौर पे मेरी वेबसाइट है jazzpackages.com/wp admin। ये देखें यहाँ पे नज़र आ रही है आप लोगों को। मेरी वेबसाइट का एड्रेस था jazzpackages.com/wp admin। ये अगर मैंने उसको लॉगिन करना है, उसका एडमिन लॉगिन करना है, तो मैं यहाँ पे आगे लिखूँगा WP admin। लेकिन अगर मुझे वेबसाइट खोलनी है तो ऐसे खोलूँगा, लेकिन अगर उसको वर्डप्रेस ओपन करना है तो मैं लिखूँगा WP-admin। तो ये मैं ऐसे ओपन करूँगा तो ये मुझे उसके यूज़र ने पासवर्ड वाले लॉगिन पे वर्डप्रेस पे ले जाएगा और मुझे वहाँ पे लेके आप ठीक है, जैसे ये वाला पेज था जैसे हमने ये किया था। ये मेरी वेबसाइट लॉगिन हो चुकी है। मैं वापस आता हूँ डैशबोर्ड पे, और ये है डैशबोर्ड। आप लोगों ने कल डैशबोर्ड को खुद से ऑब्जर्व करना है, इसके पोर्शंस क्या हैं। ऊपर होम का नज़र आ रहा है, फिर पोस्ट है, मीडिया है, पेजेस हैं, कमेंट्स हैं लेफ्ट साइड पे। ये पूरा डैशबोर्ड है। अपीयरेंस है, प्लगइन्स हैं, यूज़र है, टूल्स हैं, सेटिंग्स हैं। ठीक है, ये आप लोगों के पास नज़र आ रहा है। अब यहाँ तक हम इसको स्टॉप करेंगे और मैं अब आप लोगों को लेके जा रहा हूँ एक और पोर्शन पे जो कि हमने करना है। ये तो था डैशबोर्ड आपका बन चुका है। यहाँ पे भी वेबसाइट नहीं बनी, अभी कुछ भी नहीं बना, सिर्फ एक वेबसाइट का ढांचा या स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। अब इस वेबसाइट को हमने अपनी वेबसाइट कैसे बनाना है वो अब हम लोग सीखेंगे कि वो क्या चीज़ है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपके सामने ये मैं बंद करने जा रहा हूँ इसको, और अब हम लोग आगे जा रहे हैं दूसरे पोर्शन पे। ठीक है, वो पोर्शन क्या चीज़ है, वो है जी ये हमारे पास एक थीम उसे कहा जाता है। थीम कहते हैं प्री डिफाइंड वेबसाइट, समझ लें कि प्री डिफाइंड टेम्पलेट वेबसाइट। एक वेबसाइट का थीम, जैसे ये वेबसाइट नज़र आ रही है ना, इसका थीम आपको नज़र आ रहा है कि इसके ऊपर ब्लू कलर है, इसके अंदर ये कुछ डाटा लिखा हुआ है, ये सारा कुछ थीम के अंदर बिल्ट इन मिलता है। तो ये थीम हमारे पास यहाँ पे थीम हमें एक मिलेगा। हमने कैनवस थीम इस्तेमाल करना है, कैनवस थीम का इस्तेमाल करना है। और कैनवस थीम जो है ये पेड है, ये आप लोगों को परचेज़ करना पड़ेगा। आप लोग एक कैनवस थीम जो है ये कितना आपको पे करना पड़ेगा, उसके लिए प्राइसिंग आपको बता देता हूँ जी। ज़रा दिल को संभाल लीजिएगा और रुक के ये देखिएगा जी। 1 साल के लिए $69 आपको पे करना पड़ेगा, प्लस लेंगे तो $169 लेना पड़ेगा। अगर आप लोग 299 का कौन सा लेंगे जी, आप जल्दी बताइएगा कौन सा आप लोग जो है कैनवस थीम लेंगे, जल्दी से बोलें। कौन सी 69 वाला ठीक रहेगा आप लोगों के लिए? चुप कर गए हैं। हमने ये वाला थीम यूज़ करना है जी, कैनवस का थीम यूज़ करना है, और ये $69 में आपको मिलेगा जी। ठीक है, मेरा ख्याल है हवा ही निकल गई है। 69 USD कितने का बनता है? और ये मज़े की बात देख लें, ये 3 वेबसाइट के लिए देगा आपको, सिर्फ 3 वेबसाइट के लिए, यानी 3 लोगों को मिलाकर करेंगे अप टू 3 साइट्स ओनली। तो ये 3 वेबसाइट्स आप मिला के करेंगे तो ये आप लोग आए 19,350 रुपये में आपको ये एक थीम मिलेगा। 3 लोग मिलके ले लेंगे तो बनेगा कितने का बनेगा? 20,000 रुपये का, और ये 7-3-21 तकरीबन 6500-6600 का ये एक थीम आपको मिलेगा।
अच्छा, इस थीम के अंदर ये वाला कैंडस का जो प्रीमियम थीम है ये आपको कितने का मिलेगा? अच्छा, अब ये आपको बता दूं, कैंडस थीम आप लोगों को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा। ये $69 आपके बचा दूंगा यहाँ पे, तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी, ये मैं इंशाल्लाह आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, बेफिक्र हो जाए। ठीक है जी, आप खुश हो जाएं। हूं सा आया। इंशाल्लाह जी, ये आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड कर देंगे। कैंडस थीम जो है ना ये आपको मिल जाएगा, और ये प्रोफेशनल कैंडस थीम होगा, 2 नंबर नहीं होगा, वर्किंग में आपको मिलेगा। और अच्छा, अब रह गया कैंडस थीम के ये स्टार्टर टेम्पलेट्स हैं। मैं वापस आता हूँ इसके स्टार्टर टेम्पलेट्स के ऊपर। ये स्टार्टर टेम्पलेट्स हैं, डिफरेंट किस्म के नीचे नज़र आ रहे होंगे आपको, ये देखें, ये मुख्तलिफ़ किस्म के थीम, पूरी वेबसाइट बनी बनाई यहाँ पे आपको मौजूद है, नज़र आ रही है। अब आपने देखना है कि आप लोगों की वेबसाइट किस तरह की है। क्योंकि हम लोग सर्विस वेबसाइट देना चाह रहे हैं, तो सर्विस वेबसाइट यहाँ पे बुचर शॉप है, कैंसर फंड है, तो ये सारी हैं। लेकिन मैं इनमें से, चूँकि हमारी सर्विस की वेबसाइट है, तो इनमें से कौन सी है, फ्लोरल शॉप भी नहीं खोलना, बार्बर शॉप भी नहीं खोलनी हमें, चूँकि सर्विस वेबसाइट तो सर्विस वेबसाइट के साथ भी होनी चाहिए। मीडिएशन कोर्स है, ये भी नहीं हमने करना। होम स्टीडिंग आई थिंक ये भी वो पता नहीं क्लीनिंग के रेलिवेंट है कुछ। हाउ टू लाइव अ मॉडर्न होम स्टीडिंग लाइफ, चलो ये हमें कुछ और ही है। अच्छा, अब हमने एक यहाँ पे एक प्रीमियम थीम है। अच्छा, ये फ्री वाले हैं, ये वाले फ्री हैं, जिनके साथ प्रीमियम लिखा होगा वो, जैसे ये प्रीमियम लिखा है, ये प्रीमियम थीम है, ये पैसों का मिलेगा आप लोगों को, लेकिन ये भी मैं आप लोगों को फ्री में डाउनलोड करके दूंगा। तो यहाँ पे एक थीम है जो सर्विसेज का थीम है, वो मैं सर्च करता हूँ, तो सॉरी, वो है लॉन केयर का, लॉन केयर। ये लॉन केयर का हमारे पास एक थीम है, ये वाला, ठीक है। ये वाला थीम हमने कितने का दे रहे हैं जी, प्रीव्यू इन ब्राउज़र, पहले मैं ये देख लूँ कितने का थीम है। ये अलहदा से थीम मिलेगा, कैंडस का अलहदा थीम है, ये अलहदा है, ये भी आप लोगों को पे करेगा, कितने का मिलेगा जी, प्रीमियम है, इसकी प्राइसिंग भी चेक कर लें, ये भी आपका प्रीमियम, ये भी आपको तकरीबन $20-25 में मिलेगा, इसकी प्राइस होगी आई थिंक कितने का ही है तकरीबन। ये देखें, हाउ टू गेट कैंडस स्टार्टर टेम्पलेट, ये कैसे मिलेगा या आपको बाद में बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल ये समझ लें कि ये जी हमारा थीम है। अब इस थीम को हमने यूज़ करना है, तो प्रीव्यू इन ब्राउज़र, मैं इस पर जाता हूँ। ये लें जी, ये आपकी वेबसाइट बनी बनाई आपको मिल गई। अब इस पे आपने ये आपने क्या करना है, ये हमारी एक वेबसाइट बनी बनाई, आपको इस तरह की वेबसाइट चाहिए जैसे ये बनी हुई है, ठीक है। ये हमने ऐसी वेबसाइट बनानी है जैसे ये बनी हुई है। क्यों जी, अभी तक जो आप लोगों ने अपने कंपटीटर की वेबसाइट्स देखी हैं उनसे बेहतर है या नहीं है? बोल दें। जी जी सर, बेहतर है, बेहतर। अच्छा, अब ये वेबसाइट जो है, आप लोग कहेंगे सर जी ये इतनी बड़ी वेबसाइट हमें बनानी पड़ेगी, ये बहुत कुछ है, ये तो हमारे पास। जनाब, आपने ये सारा कुछ बनाना है, ये सब कुछ आपको खुद बनाना पड़ेगा, कलर कम्बिनेशन, हर चीज़ आपने अपनी सेटल करनी है। चले, आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि हमने करना क्या है। ये जब थीम इंस्टॉल करेंगे ना, ये वाला थीम जब अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये हर चीज़ आपकी वेबसाइट पे आ जाएगी, आपकी वेबसाइट पे आ जाएगी। फिर आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ आपने चेंज करना है वहाँ आप लोग चेंज कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा होगा। ये जो स्ट्रक्चर बना है वेल एंड गुड, ये स्ट्रक्चर ठीक है, लेकिन हमने अपना स्ट्रक्चर भी फॉलो करना है। वो कैसे, यहाँ पे हम लोग आते हैं जी। ये मेरी वेबसाइट है, इसका मैंने स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है। कुछ स्ट्रक्चर मेन आपको बता देता हूँ, फिर हम लोग कल का स्ट्रक्चर देखेंगे, क्योंकि अभी टाइम मेरे पास थोड़ा रह गया है। टाइम चेक कर लो कितना टाइम रहता है, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। 3 मिनट्स 3 मिनट्स रह गए हैं, ओके। 3 मिनट्स रह गए हैं, तो 3 मिनट्स में हमारा कवर अप नहीं होगा, हमें इसके लिए 10-15 मिनट चाहिए। तो आप लोगों को दोबारा लिंक शेयर करूंगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। लेकिन जल्दी जल्दी ज्वाइन करना है ताकि हम लोग भी एज सून एज पॉसिबल इसको कंप्लीट करें। अच्छा जी, यहाँ पे ये आ गया हिस्सा जी,
यहाँ पे ये है जी होम पेज स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमारे पास जो होम पेज स्ट्रक्चर है ना जी, यहाँ पे ये वाली हमारी होम पेज स्ट्रक्चर है। इसके अंदर सबसे पहली जो चीज़ हमने लगानी है वो प्रोफेशनल लोगो लगाना है। प्रोफेशनल लोगो कैसे बनेगा, कहाँ से बनेगा? कैनवा के अंदर बन सकता है या हम अपना भी एआई के थ्रू क्रिएट करवा सकते हैं। जैसा भी क्रिएट करना होगा, कंपटीटर्स का देखेंगे, अगर उनका अच्छा हो तो हम लोग प्रोफेशनल लोगो अपना बनाएंगे। सबसे पहला होम पेज की स्ट्रक्चर के अंदर जो सबसे पहली चीज़ आती है वो हमारा लोगो होगा। लोगो एक ब्रांडिंग को शो करता है कि ब्रांडिंग ऑफ योर वेबसाइट। जहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये लॉन केयर का इन्होंने यहाँ पे एक लोगो लगाया हुआ है, लेफ्ट साइड पे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले हमारा लोगो आएगा यहाँ पे, ठीक है। लोगो के बाद हमारे पास इट इज़ कनेक्टेड विद योर होम पेज। जब हम लोग इस लोगो पे क्लिक करेंगे तो ये होम पेज के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। लेकिन लोगो के साथ हमने जब इमेज ऐड करना है, लोगो चूँकि इमेज होगा, जब हमने ये इमेज ऐड करना है तो इसके आल्ट टेक्स्ट के अंदर हमने अपना मेन कीवर्ड भी टारगेट करना है। ये कैसे करेंगे मैं आपको करके दिखाऊंगा, ये सब कुछ मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो हमने ऐड करना है, ये वाला काम ऐड करना है। आल टेक्स्ट के अंदर आप लोगों ने अपना मेन कीवर्ड ऐड करना है लोगो के साथ, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद जो सेकंड स्ट्रक्चर बनेगी इसको हम लोग कहते हैं नेविगेशन। इट इज कॉल्ड अ मेन्यू। 15 मिनट 15 मिनट नेविगेशन है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड मेन्यू। और अब मेन्यू आइटम्स हमने कौन कौन सी ऐड करनी है, ये एक बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा। हमने सबसे पहले ऐड करना है होम का बटन, फिर हमने ऐड करने हैं सर्विसेज, अपने सर्विस पेजेस, फिर हमने ऐड करने हैं लोकेशंस, फिर हमने ऐड करना है अबाउट अस, फिर ऐड करना है कॉन्टैक्ट अस, फिर टीम ऐड करना है, फिर हमारा ब्लॉग पेज आएगा। और ये ब्लॉग पेज लाजमी ऐड करना है। इसके ऊपर भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि ब्लॉग पेज क्या है, कैसे होगा। इसके बाद हम लोग मोर का बटन ऐड करेंगे। मोर के अंदर हम लोग मज़ीद ऐड करेंगे प्राइवेसी पॉलिसी का एक पेज, टर्म एंड कंडीशंस का पेज, डिस्क्लेमर और फीडबैक का पेज। ये 4 पेजेस हम लोग मज़ीद नीचे ऐड करेंगे, ये भी हम लोग बनाएंगे। अब हमारे पास होम पेज हो गया, सर्विसेज का पेज हो गया, लोकेशन का पेजेस हो गए, अबाउट अस का पेज हो गया, कॉन्टैक्ट अस का हो गया, टीम का हो गया, ब्लॉग का हो गया, मोर का आ गया, ठीक है। ये सारे पेजेस हम लोग बनाएंगे। अच्छा, इसके बाद नीचे आ जाते हैं सेक्शंस के ऊपर। मेरा पहला सेक्शन हो गया लोगो का, जो मैंने आपको बता दिया। और लोगो के बाद हमने अपना यहाँ पे दाएं तरफ यहाँ पे हमने अपना कॉल टू एक्शन देना है। कॉल टू एक्शन क्या होता है? CTA। CTA यहाँ पे मैं कहता हूँ कॉल टू एक्शन, ये CTA कहलाता है। हमने अपना कॉल टू एक्शन जो होगा वो राइट साइड पे देना है। कॉल टू एक्शन ये करके दिखाऊंगा, ये हमने देना है। इसको हम लोग CTA भी कहते हैं, CTA। अब ये होगा क्या कि चूंकि हमारा काम है यूज़र से लीड्स का, तो लीड्स के लिए हम उसे कहेंगे कि फर्स्ट कॉल टू एक्शन मस्ट बी अलाइंड विद लोगो। लोगो के साथ होना चाहिए। इफ़ लोगो